जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग ना गुरु जी के लिए आपकी श्रद्धा को कई गुना बढ़ा देगा। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग। इसका टाइटल है ना, 4 बार मुंह से खून निकलने के बाद भी अंकल को गुरु जी ने कैसे जीवन दान दिया। इसे कहते हैं मिरेकल, हमारी भाषा में कहते हैं इसको। हाँ जी, हमारी और आपकी भाषा में इसको मिरेकल, चमत्कार कहा जाता है। लेकिन ये संगत जी, ये गुरु जी की वो ब्लेसिंग्स हैं जो हर पल हर संगत के ऊपर बरसती हैं। हमारे आपके नई पुरानी कोई संगत नहीं संगत जी, जो एक बार गुरु जी के दर पे पहुंच गया, जिसको गुरु जी ने अपना बना लिया, ब्लेसिंग्स हर पल बरसती। बहुत प्यारा और खूबसूरत सा सत्संग है ये संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने, हाँ जी, फरीदाबाद से प्रभात शर्मा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम प्रभात शर्मा है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी ने एक बहुत बड़ी विपदा से मुझे बाहर निकाला और मुझे क्योर किया। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की अनुकंपा से ये सत्संग मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करें। गुरु जी की वजह से मैं सत्संग कह पा रहा हूँ, गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग कह पा रहा हूँ आपके सामने। 20 नवंबर 2022 की बात है, अभी 2 हफ्ते पहले की। मेरे को सुबह जब मैं उठा तो मेरे को जैसी खांसी आई तो खांसी के साथ ब्लड आया। ब्लड आने के बाद एक बार ब्लड आया काफ़ी सारा, तो मैं इग्नोर कर गया और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए अपनी दादी के पास चला गया। उनको वहाँ ड्रॉप करके आया तो वहाँ भी थोड़ा बहुत ब्लड मेरे को आया। उसके बाद मैं वापसी घर आया तो फिर मुझे तीसरी बार ब्लड आया, फिर मुझे चौथी बार ब्लड आया। तो अब मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार ब्लड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लगती है मेरे को। तो मैं गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का आशीर्वाद लेके फरीदाबाद में एक चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनको कॉल किया। मैंने सर ऐसे ऐसे मुझे ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ना चेस्ट का एक्सरे करा लाओ और मेरे को 1 बजे के आसपास दिखा देना। तो मैं और मेरा वाइफ हम दोनों सीधा डॉक्टर के पास एक्सरे लेके पहुँचे 1 बजे के आसपास। तो एक्सरे में गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं आया। अब देखिए गुरुजी आपको कहाँ कहाँ पे आप अंग संग आपके साथ चलते हैं, हमेशा रहते हैं। ये सत्संग काफ़ी मतलब मेरी लाइफ का, मतलब मैं आपको क्या बताऊं संगत जी की, मतलब आप ये जर्नी देखिए, 3 दिन की जर्नी है पूरी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपका मेडिक्लेम है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ जी मेरा मेडिक्लेम है। तो वो बोलते हैं कि यार आप एक काम करो, आप एडमिट हो जाओ और मैं बाकी के टेस्ट एडमिट करके ही कर लेंगे आपकी पॉलिसी के अंदर। तो मैं संडे को ही एडमिट हो गया 1:30 बजे जाके। जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मेरा बीपी 190 था और मेरी हार्ट बीट करीब 135-36 के आसपास थी। तो डॉक्टर ने मेरे को इमरजेंसी में भेजा। इमरजेंसी के बाद फिर मुझे रूम मिल गया। अब रूम मिलने के बाद मैं उसमें, रूम नंबर 301 था मेरा, मैं उसमें मेरे को शिफ्ट कर दिया गया। फिर मेरे बाकी की जांच वगैरह स्टार्ट हो गई, बाकी के फिर मेरा क्या कहते हैं, मुझे ड्रिप चढ़ा दी गई और एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी जाने लगी। हालांकि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि मुझे कोई कहीं पेन हो रहा है या मुझे कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं था। बट लेकिन वो ब्लड आ रहा था तो वो थोड़ा सा डराने वाली बात थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मंडे आता है
तो मेरा एक मैंने गुरुजी से अरदास की थी बड़े मंदिर में जाके कि गुरुजी मैं हमेशा शिवलिंग पे हमेशा जल अभिषेक करता हूँ, तो वो मेरा नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। तो अब देखिए गुरुजी तो कहते हैं ना अपने भक्तों के लिए कहीं भी चले जाते हैं, तो वही हुआ मेरे साथ। सोमवार का दिन था और मैं परेशान हो रहा था कि यार मैं अभिषेक कैसे करूं। तो मैं बड़ा परेशान था कि मेरे को मंदिर जाने के लिए जब ये डॉक्टर्स लोग मेरे को जाने नहीं देंगे और मैं कैसे जाऊं शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए। तो जैसे ही जस्ट मेरी चाची और मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में मेरा को पता करने के मेरा पूछने के लिए आए, तो वहाँ पे एक अलमीरा बनी हुई थी। जैसे ही वो अलमीरा खोली तो वहाँ शिव जी की बहुत सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तो मेरी चाची बोली ये मूर्ति तू लेके आया? मैंने कहा नहीं, ये मूर्ति मैं नहीं लेके आया। तो मेरी चाची कह रही ये मूर्ति कैसे आई यहाँ पर? मैंने मुझे नहीं पता कैसे आई, जैसे भी आई है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा देखो गुरुजी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए खुद चले आए। मैंने फिर जैसे ही मेरे में थोड़ी हिम्मत बटोरी, मैंने उस मूर्ति को एक कटोरी में रखा और मैं जल भर के लाया वहीं से और मैंने मूर्ति का अभिषेक किया। तो गुरुजी ने देखिए किस तरीके से मुझे मेरे नियम से भी हटने नहीं दिया और मेरा नियम भी पूरा करा दिया। उसके बाद मंगलवार भी मैं एडमिट रहा। बुधवार को मेरी एक एंडोस्कोपी होनी थी, ब्रोनोस्कोपी होती है, वो फेफड़ों की जांच के लिए होती है। उसमें उसकी रिपोर्ट मुंबई से आती है। बेसिकली वो कैंसर टेस्ट के लिए होती है। तो गुरुजी देखो कैसे क्योर करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं। फिर मैंने वो बुधवार को मेरी सुबह मैं अपने गुरुजी का एक स्वरूप लिया और अपनी जेब में डाला और मैं सुबह करीब 9 बजे वो ब्रोनोस्कोपी के लिए ऊपर चला गया। ब्रोनोस्कोपी मेरी हुई। मुझे प्रॉब्लम तो बहुत हो रही थी, पर मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था और मंत्र जाप करता रहा जब तक मेरी ब्रोनोस्कोपी हुई और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ब्रोनोस्कोपी करा ली। वहाँ से उसके बाद मुझे शाम को वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया बुधवार की शाम को। और वीरवार को मैं अपने घर पे एवरी वीरवार सत्संग करता हूँ गुरुजी का। तो गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है गुरुजी की कृपा से। तो मैं और मेरे वाइफ आया, मैंने हिम्मत जुटा के बोला, मैंने कहा अभी सारा सामान अभी रात को ही लेके आते हैं, जितना सामान ला सकते हैं, फूल वगैरह ये वगैरह जो भी हम ले आए। गुरुजी का सुबह हमने चोला चेंज किया। 12 से 1 हम लोग सत्संग करते हैं, मैं मेरी वाइफ, घर पे जो भी आए वो भी संगत आना चाहे आ जाए। अब हम लोगों ने गुरुजी का चोला और गुरुजी का सत्संग लगाया 1 घंटे का और हम लोग आंखें बंद करके मैं बैठ गया। इसी दौरान एक सोनिया आंटी हैं, वो भी हमारे पास आ गई, वो मेरा पता लेने के लिए, वो भी सत्संग में बैठ गई गुरुजी के। और बस मेरे आंखों में आंसू थे और मैं बस रोए जा रहा था कि गुरुजी जो भी प्रॉब्लम है, रिपोर्ट है जो भी आनी है, लास्ट रिपोर्ट आनी है वो भी नॉर्मल आए, क्योंकि अभी तक सारी रिपोर्ट नॉर्मल चाहिए आपके आशीर्वाद से, ये रिपोर्ट भी नॉर्मल आए। तो बस मैं रोए जा रहा था और सत्संग में बैठा हुआ था, सत्संग बेला में। और जब सत्संग ख़त्म हुआ, जब आरती की, तो हमने क्या देखा कि गुरुजी के चोलों पे भोलेनाथ के दर्शन हुए, त्रिशूल के दर्शन हुए, गणपति जी के दर्शन हुए, गुरुजी के फेस के दर्शन हुए। और गुरुजी ने वो बीमारी जितनी भी थी मेरे शरीर से खींच के अपने चरणों में ले ली, यानी कि अपने ऊपर ले ली। तो आप कहते हैं गुरुजी का शुक्राना जितना करें उतना कम है। हमारे पास तो अगर 1000 मुख भी है तो भी हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। अब देखिए गुरुजी ने कैसे मुझे क्योर किया, मुझे बीमारी से बचाया और मेरे कष्टों को हरा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी महाशिव हैं, परमो शिव हैं, जो आपके कष्टों को और दुखों को दूर करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा विश्वास पूर्ण है तो वो आपको पक्का आपके कष्टों को दूर करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।